नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी को लेकर पहुंचे हैं बल्लभगढ़ में फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं करनेरा गांव और आपको दिखाएंगे बीती रात कोहरे का फायदा उठाकर यहां डकैती हुई है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहां मौजूद है। पूरी रात लोग लगे रहे हैं। कै बजे की करीब की घटना है? लगभग 12 बजे की है जी। रात को 12 बजे। 12 बजे बिल्कुल कोहरा हो रहा था जब। हाँ बिल्कुल कोहरा था। लगभग 12 बजे और 1 बजे 1 घंटा उन्होंने करी है डकैती। डकैती थी? नहीं, चोरी नहीं थी, डकैती थी। और एक बेटी के उसके मुंह में उन्होंने कपड़ा ठूसा है। चक्कू भी है, उनपे हथियार भी हैं। अच्छा, हाँ हथियार भी है। उनकी मदर को टॉयलेट कराने लाए तो 2 हथियारबंद साथ थे। इसी घर में? हाँ, सामने वाले घर में। किसका घर है जी? ये हमारे डॉक्टर साहब हैं श्रीचंद, उनका घर है जी। अच्छा, क्या घटना थी वो आपको सुनवाएंगे। फरीदाबाद निप्पू? हाँ निप्पू, नवीन है नाम तो, निप्पू कहते हैं वैसे। अच्छा, निप्पू त्यागी? हाँ जी निप्पू त्यागी है। तो फरीदाबाद आप ये समझें, बात करेंगे परिवार के लोगों से, क्या घटना थी भाई साहब। आपको भीतर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे घटना क्या हुई है। तमाम रिश्तेदार यहाँ पहुंचे हुए हैं। बड़ी घटना थी, दुखद घटना थी। भाई साहब नमस्कार। और जिसने भी सुना वो परिवार के पास पहुंच रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? अरविंद त्यागी। त्यागी जी, क्या घटना घटी है? रात 12 बजे 6 आदमी करीब आए जी। उनके पास हथियार थे, सबके पास गन और चक्कू वक्कू थे। तो यहाँ पे एक गुड़िया यहाँ पे इस कमरे में पड़ रही थी 12 बजे, उसका आज एग्जाम है। तो उसको जबरदस्ती उन्होंने मारा पीटा और उसके मुंह में कपड़ा भर के उसको चुप करा दिया। फिर बराबर वाले कमरे में गए, सारे परिवार में सारे भाई बहन है जो सारे 5-6 आदमी हैं, सबको एक कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा और उसके दम पे फिर उन्होंने कि पैसे दो या गोल्ड वोल्ड जो भी दो। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने गोल्ड लेके गए हैं। और सोना लेके? लगभग है जी 15-16 तोले आसपास। और हाँ 2.5 लाख कैश लेके गए हैं। और 2.5 लाख के अलावा कुछ 10-20 हज़ार, 2.5 किलो चांदी भी है। और उसके 10-20 हज़ार जो खुले पैसे हैं उनको भी लेके चले गए वो। अच्छा। हाँ जी। तो चोट आई है मेडिकल? हाँ, गुड़िया को चोट आई है, उसको काफी यहाँ पे स्वेलिंग है। और यहाँ पे चक्कू लगाया उसको, हल्का सा खरोच आ रही है उसके चक्कू की। और 2 गुड़िया, दूसरी को भी मारा है और हमारी भाभी है उसको भी चोट वोट थोड़ी बहुत मारी है। तो रात को 12 बजे के करीब? 12 बजे आए। पूरा कोहरा हो रहा था उस समय? फुल सारे में कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वो करीब 1 घंटा यहाँ रुके हैं। अच्छा। 1 घंटा रुक के अपना पूरा कांड कर करा के वो जब गए हैं। तो कोई सीसीटीवी वगैरह फुटेज? हाँ, सीसीटीवी सामने है और एक दो और भी हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें देख रही है पुलिस, इंक्वायरी कर रही है। कोई पहचानने की कोशिश, कोई आदमी उनमें से पहचानने के लिए ऐसा है कि 4 दिन पहले कुछ 4 आदमी आए थे यहाँ गेट पे। वो बड़े भाई हमारे नवीन, उनसे बोले कि हमें काम चाहिए कुछ, तो खेती के काम चाहिए। तो उन 4 आदमी में से काम करते हैं? मैं एडवोकेट भी हूँ और एग्रीकल्चर किसान। अच्छा, कहाँ पे हैं खेत अपने? गाँव करनेरा में है। हाँ जी। तो 4 आदमी में 2 आदमी उन्हीं में से लग रहे हैं। अच्छा। जो 3-4 दिन पहले आए थे काम मांगने के लिए, रेकी करने आए थे वो लोग? हाँ। और वो बोल भी रहे थे, यहाँ हमारी जो है भैया की मैसेज है, उनसे ये भी बोल रहे थे कि हम 3-4 दिन से तुम्हारी वो कर रहे हैं, आज मौका लगा है हमारा। अच्छा। हाँ, आज मौका लगा है हमारा। तो उन्होंने खूब लूटपाट करी, सारे पैसे वैसे लेके चले गए। और उन्होंने उनको चक्कू मारने की कोशिश करी, वो पीछे हट गई है। वो तो बाई चांस उनका दरवाई चक्कू लगा। और ये बोला, कितने लोग थे उस समय घर में? कितने लोग थे घर में? थे 6 लगभग। 6 लोग। हाँ, लेकिन वो भी कितने, 5-6 की? वो 6 आदमी थे जो। 6 आदमी? हाँ 6 थे, सबके पास हथियार थे। तो सबने उनको बंधक बना के कमरे में लूटपाट करी है। लूटपाट हुई है फरीदाबाद, बड़ी डकैती है और बहुत सारा सोना लेकर गए हैं। महिलाएं हैं, बात करेंगे उनसे भी जी। उन महिलाओं से भी बात करेंगे जी। हाँ? जिनके साथ वारदात हुई है? अच्छा, अब बात करेंगे। ये गुड़िया को दूसरी वाली बता दो, वो कहाँ है? वो अभी लेट रही है, उसका पेपर है वो आज दिखा देता हूँ उसको। एक बात मिलवा दें, 2 मिनट के लिए बस बात कर लें। थोड़ी पढ़ाई कर रही है आज। हाँ जी, क्या नाम आपका? पूर्वांशी। पूर्वांशी कौन सी क्लास में? MCA। MCA।
माना रचना। तो कितने बजे के करीब की घटना है? ये 12 साढ़े 12 बजे के तो ये आसपास। जो हाँ पूर्वांशी बेटा 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए। सॉरी, ऐसी स्थिति में आज एग्जाम भी है आपका, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन क्या घटना घटी थी, कितने बजे के करीब की बात है? 12:30 के आसपास की घटना थी। थोड़ा नजदीक तो से भी दिखा दें, ये दिखा दें हमारा कि- कुत्ता भौंका तो मेरे को लगा बाहर कुछ ऐसी बिल्ली वगैरह होगी इसलिए भौंक रहा है, मैं बाद में देखूंगी फिर दोबारा भौंकता क्या है। नाम है इसका कुत्ते का? तो ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो। अच्छा। तो इतने में बोली कि ब्रूनो आ जा, तो मैं देखती हूँ कि 6 लोग एकदम कमरे में आ गए। जैसे मैं चिल्लाई तो उन्होंने मुंह बंद करा मेरा। तो ये मेन गेट बंद नहीं था उस समय? सब कुछ गेट वेट सब कुछ बंद थे। अच्छा। तो मैं चिल्लाती हूँ एकदम से कि देख के भाई कौन है तू, यहाँ क्यों आया है? तो उन्होंने मेरा मुंह पे मुक्का भी मारा, कमर पे भी मारा, और फिर बहन सुन के आवाज़ बहन आती है तो फिर बहन को भी मारा, फिर मम्मी को भी मारा। उसके बाद सबको एक कमरे में बंद कर दिया और कि जो भी तुम्हारे पास कैश है सब कुछ निकाल के लाओ, ये करो करो। जाते जाते फिर सब कुछ ले गए और उसके बाद कैश वगैरह भी। तो आपसे नहीं कहा कान में ये पहन रखे हैं, उतार के दे दो? मैंने टोपा पहना हुआ था। ओ। तो उस टाइम फिर मम्मी को मार के हमको कमरे में बंद कर दिया और फिर जैसे हमने खोला तो भाग गए इतने। अच्छा। चाबी लेके गेट को खोल के जब गए हैं वो। अच्छा, मतलब आए थे दीवार पे से फांद कर और अंदर से चाबी लेके गए हैं वो, और गेट अपने हाथ से खोल के तब वो भाग। और फिर तब गए यहाँ से। कमरे से खोलकर हाँ। पूरे परिवार पर आप समझ लें कि जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई है वो तमाम लोग, आप थे उस समय? त्यागी जी नहीं थे? नहीं, मैं जब वारदात हो ली है तो फोन गया है तब आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो रात आप यहाँ नहीं, इस जगह नहीं थे? उस वारदात की हम पड़ोस में ही है, मैं भाई हूँ का। हाँ, तो वारदात के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। वारदात के हाँ, बाद। फोन आया है ना तभी आया हूँ। तो पूरी रेकी हुई है और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे एक बार। शायद नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जी नमस्कार जी, सॉरी, बैठ जाएं। क्या नाम आपका? पूजा त्यागी। तो ये दिव्यांशी चीखी तो आप? पूर्वांशी। पूर्वांशी। हाँ, पहले क्या हुआ, वो लड़की उस कमरे में पढ़ रही थी, हम लोग इधर थे, तो उसने जैसे वो लोग। हाँ जी। उन्होंने बेटी को 6 के 6 लोगों ने पकड़ा है। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े हैं, एक ने ऐसे गर्दन दबा के उसके मुंह में कब वो पड़ी थी वहाँ साड़ी, वो हाँ वाइफ। अपना आप ऑन करना जरा। पूजा त्यागी जी हैं। पूजा जी क्या हुआ? क्या थी रात? 6 लोग उन्होंने मेरी बेटी को पूछा, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जैसे उसकी आवाज़ें निकली तो हम लोगों ने देखा उठ के, तो उन्होंने फिर हमारे साथ ट्रेनिंग करी जा रहा है। फिर इधर से मेरे हस्बैंड को और मेरी जो सास है उनको भी उठा के उसी कमरे में बंद कर दिया और सारे बच्चे भी इसी कमरे में। मैंने अपनी बेटी को उससे छुटाया कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तो उसने कहा कि इसको जान से मार दूंगा और तुझे भी। जब मैंने उससे ज़बरदस्ती इसको छीना और अपने कमरे में ले गई, उन सबको बेड पे बैठा के और फिर मुझको पकड़ा और फिर बोला कि जो भी है सब कुछ निकाल के देंगे, गोल्ड दे दो, कैश दे दो। हाँ जो भी है और लेने आया हूँ, हमारा काम ही डकैती का है, हम चोरी ही करते हैं, पैसा तो तू लेके चल। और मुझे पता है मैं 3 दिन से लग रहा हूँ तेरे घर के उसमें, आज मौका लगा घर में आने का, तो जितना भी है उसे या तो अपने आप चुपचाप निकाल के दे दे, नहीं तो तेरे साथ गलत करूँगा और तेरे बच्चों को मारूंगा। अगर ये बेटे को मरवाना चाहिए, ये सब उन्होंने बोला। उन सबके पास वो थे राइफल, कट्टे थे और क्या कहते हैं चाकू। जो चाकू था वो मेरी बेटी को भी लगा, चाहे कि यहाँ तक लग रहा है सारे में, और उसी चाकू से उन्होंने मेरे को मारा, लेकिन मेरे को लगा नहीं, मैं उससे हट गई थी। फिर जब ये बोले कि जो है इसको ये मारेगा, कुछ फायदा नहीं है, मैं अंदर गई हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो मेरे जो स्टोर रूम है उसमें सेफ में मैंने अपने हाथ से निकाल के दे दिया उसे 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये दूसरी सेफ में रखे थे वो भी निकाल दिए, और जो मेरे अपने पास रखे थे छोटे मोटे पर्स में वो सब भी निकाल दिए। उसके बाद फिर उस वाली सेफ की चाबी ढूंढ ली, एक बॉक्स था उसके अंदर रखी हुई थी, उसमें से वो चाबी निकाल के उसका लॉकर खोला, बोला मुझसे कि किसको खोल दे और इसमें से सारी ज्वेलरी दे। मैंने मेरे पास ज्वेलरी दे दी, तो बैंक में आया तो बोला कि रिसिप्ट देखा, मैंने कि वो नहीं मेरे पास, तो झूठ बोल रही है। फिर वो लॉकर खोला, ऊपर नीचे से सब जगह से जितने भी लॉकर हैं, अंदर वाले में से ज्वेलरी निकली है, वो सारी निकाली है, एक कुछ नहीं छोड़ा।
कम से कम 2-2.5 किलो चांदी थी और 14-15 तोले सोना, जिसमें 2 गले के सेट है, 2 चैन है, 4 अंगूठियाँ, वो सब का सब एक सोने का सिक्का है। वो सारा उठाया और ऐसे जैसे मैं फिर उससे लड़ने लगी, फिर मेरे संदूक को तोड़ने लगा कि इसको भी खोल, इसमें ताला लग रहा है। तो जब मैंने संदूक ना खोला कि अब तो ये सब कुछ ले लिया मैंने, तो मैं हाथापाई करने लगी उसके साथ में कि तू अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वो कुछ नहीं है मेरे घर में, और तू छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, कम से कम ये मेरे ये तो दे रहा, ये तो दे, तो ये भी ले लिए। तब उसने मेरे को मारा, मैंने उसकी वो उठा लिया था, उसने कट्टा नीचे रख दिया था, वो खोल रहा था सेक में से सामान, तो उसमें मैंने वो कट्टा छीन लिया उससे, तो फिर उसने उन दोनों ने मारा, मेरा हाथ मोड़ के उनसे छीन लिया। और उसके बाद फिर जब उन्होंने वो संदूक तोड़ना शुरू किया, फिर मैंने उसको मारना शुरू किया, मैं उसको हाथों से मार रही थी, फिर मैं चीखने लगी बहुत तेज से कि क्या नाम है, फिर सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे घर में। और मैं जब रो रही हूँ, चीख रही हूँ, तो उसको कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब और कुछ नहीं है, यही है। उन्होंने बैग खोला, उसमें सब कुछ डाला और फिर मेरे दरवाजे पे तो बैग यहीं से लिया था, अपना नहीं, लेके आए? एक के कंधे पे बैग था। अच्छा। और उसमें सब कुछ डाला और मैं उससे छीन रही हूँ कि मैं ये छोड़ जा, ये छोड़ जा, तो उसने कुछ नहीं छोड़ा। सारा कुछ डालने के बाद फिर मेरे को यहाँ दरवाजे पे बच्चे तो सब पीछे थे, मुझे फिर मारा। पहले तो वो चाकू मारा, वो बहुत 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 बुरा इंसान था, जो भी था वो चाकू ही मार रहा था बात बात में। तो वो मैं पीछे को ऐसे हटी हूँ और फिर उसने क्या नाम वो तवंचा था ना, उसके पीछे से मुझे यहाँ पे बट जो है उसका। हाँ जी, और यहाँ जहाँ भी लगा उससे, तो फिर वो सब निर्मम तरीके से मार रहे थे वो लोग। हाँ, फिर ऐसे पकड़ के 2 लोगों ने फिर लात घूंसे जो भी मारा, जितना भी 8-10 बार मार के और मुझे धक्का दे के और दरवाजा बंद कर दिया। फिर चाबी मांगी आपसे? नहीं, गेट बंद कर दिया हमारा। हाँ। चाबी हमारे दूसरे कमरे में रखी थी, वो उठाई नहीं थी। अच्छा, पहले ही उठा ली थी। सबको कमरे के अंदर बंद कर दिया, अच्छा, मेन गेट की चाबी लेके यहाँ से चाबी लेके मेन फिर जैसे गेट खोल के आराम से गए। हमने गेट तोड़ा, मैंने बहुत कोशिश करी तोड़ा, जब मुझसे नहीं टूटा, फिर मैंने अपने बेटे से बोला, मैं इसको तोड़ दे। इसने तोड़ा, मैं उसके बाद बाहर निकले हैं हम लोग, मैं यहाँ चिल्लाई हूँ तो देखा वो सब लोग बाहर निकल गए थे, कोई भी नहीं था यहाँ आसपास में। तो मेरे पड़ोसी जैसे वो निकल रहा था, तो सामने वो भैया थे, उन्होंने बोला कौन है, तो उसने बोला कि क्या अंदर चला जाओ वरना गोली मार दूँ। तब वो लोग चीखते चिल्लाते हुए सब पड़ोसी क्या है, जब मैं यहाँ चीख रही थी तो मैं वहाँ गिर गई, फिर मेरे को नहीं पता किसने। यही दरवाजा तोड़ के निकले हो आप? जी हाँ, यही कुंडी देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे, अंदर से दिखाएंगे। ये देखें, ये दरवाजे को अंदर से ज्यादा प्रेशर डाला गया तो ये देख सकते हैं आप, और ये टेढ़ा हो गया और इसके बाद ये खुला होगा और पूरा परिवार बाहर निकल आया। और पुलिस सीआईए पूरी रात से यहाँ लगी हुई है। हाँ, पुलिस रात को आ गई है और अभी तक भी इंक्वायरी कर रहे हैं। सारा डिमांड कुत्ता उत्ता भी लेकर आए? कुत्ता भी हमारे ही है। अच्छा। तो एक कुत्ता आप लेके आए, ये भी लेके आए? अभी लेके आए एक कुत्ता। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे रात को 12 बजे चोरी होती है और 1:05 वो निकलते हैं, तो बच्चे 112 पे कॉल करते हैं, 112 नंबर की कॉल अटेंड नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने नियर बाय पुलिस चौकी का नंबर देखते हैं, तो 1 घंटे बाद पुलिस यहाँ पे आती है चोरी होने के बाद। मतलब उनके जाने के 1 घंटे बाद? हाँ, और आज तो मोबाइल वगैरह नहीं ले गए वो? एक मोबाइल ले गए थे, एक रह गया था यहीं पे। और आने के बाद इन्हीं से क्वेश्चन होता है कि क्या कहते हैं, चोर कहाँ पे है, इन्हीं से पूछते हैं कि चोर कहाँ पे है। हाँ, मेरी बेटी को बोला हाँ। कि ये मेरी बड़ी वाली बेटी, इसी को बोला कि क्या नाम है, चोर कहाँ पे है। ये एकदम गुस्से में बोली कि चोर के पकड़ के बैठे हैं, वो तो लेके चला गया सब। हाँ। तो फिर मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला, इतना पुलिस वाले ने आके बोला। और उसके बाद से वो लोग हैं यहाँ, और भी लोग आए हैं, जब से आ ही रहे रात से 2 बजे से, मुझे लगता है आप भी 1-1:30 थे? बजे से। माता जी आप भी थे? नहीं, वो तो अभी आया है। तो वो रात से पता नहीं कितने लोग आए हैं, तब से ही मुझसे कम से कम 10 लोगों ने पूछा होगा क्या हुआ है, क्या चुरा है, जो भी कुछ हुआ है 10 जगह लिखा है उन्होंने, और वो लेके चले गए। ये माता जी थी यहाँ अपनी बैठे जो पास उनका बेटा था, ये तो दोनों इस कमरे में थे और ये इसमें थी और वह बेटी थी। तो फिर इसके बाद आप समझ लें। सुनो, एक बात और कहना चाहेंगे। हम तो जी अपनी बात सैनी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे यूपी में सारा क्राइम खत्म हुआ है, अभी वहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, अभी क्राइम सारा फ्री है, बदमाश सारे खौफ में है, सारे कुछ सब घर में घुसे पड़े हैं। हरियाणा में भी ये हाल होना चाहिए। हरियाणा में भी जीरो टॉलरेंस पर आना बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। ज्यादा क्राइम फ्री होना क्राइम चाहिए आज की अभी। डेट में, और जनवरी धुंध में ज्यादा होते हैं क्राइम। पुलिस पे इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सीएम बंदे वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें इतना कैश चाहिए कि बाद में पुलिस वालों को हमें देना पड़ेगा पैसा। वो बोल रहे हैं इनको हैं? कि हाँ जी हमें इतना क्या? पैसा दो। ये भी बोला है कि जब मैं बोली तो मैं कि ऐसा
क्यों कर रहे हो, तो गरीब आदमी है, ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ में। तो जब उसने बोला कि तेरे साथ इतना बुरा क्या हो रहा है, हमारे साथ जो होता है, जो पुलिस हमें टॉर्चर करती है ना, हमको भी वहाँ पैसा देना होता है, तो पैसा दे मुझे और इससे ज्यादा फालतू कुछ मत दे। तो तुझे कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है, जो हम लोग, हमारा काम ही है चोरी करने का, तो हमारे पास इतने, हमारे ऊपर इतने केस हैं, तो हमें भी तो वहाँ पैसा भरना है, इसलिए पैसा दे जो भी है। ये उन्होंने बोला है मुझे, और 2-4 बातें ऐसी भी बोली हैं कि जैसे कि अगर ये नहीं करेगी तो ये कर देंगे, बहुत गलत तरीके से भी। जैसे महिला की अस्मिता पर जो हाँ, बात वो आती है। बहुत गलत तरीके से। हमारी तो जी हमारे सीएम साहब से, सैनी साहब से और सीनियर न्यूज से ये रिक्वेस्ट है कि हरियाणा में थोड़ा ध्यान दें और हमारा हरियाणा क्राइम फ्री होना चाहिए यूपी की तरह। हरियाणा क्राइम फ्री होना चाहिए। प्रशासन को थोड़ा टाइट रहना चाहिए। प्रशासन इस समय ढिल्ला पड़ रहा है, चोरी डकैतियां मर्डर वगैरह काफी हो रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीजें प्रशासन को देखनी है, जो नए सीपी साहब आए उनको देखनी है कि वो किस प्रकार हैंडल करते हैं यहाँ पे, क्राइम को किस प्रकार खत्म करेंगे, चोरी डकैती को। डेली कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं मर्डर हो रहे हैं, और गांव के बीचों बीच ये सबसे बड़ी डकैती हुई है यहाँ पे। ये बच्चों के साथ डकैती हुई है, डकैती हुई है, बच्चों को मारा गया है, पीटा गया है, और किसी को गोली भी लग सकती थी इसमें। सबके हाथ में सभी के गन पास थी। कारतूस है, सभी के पास तमंचे हैं। लड़की का तो बंदूक को भी मारी हैं? हाँ। बटों से अटैक किया गया है गलत काम है बच्चों पे, इन पे। ये तो गाँव जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।